बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बेसन के मसालेदार पराठे बनाने की रेसिपी बता रही हूँ। इसके लिए मैंने 1 कप बेसन लिया है और 2 कप आटा लिया है। वही आटा है जिससे हम रोटियाँ बनाते हैं। अब मैं स्पाइसेस इसमें शामिल करती जाऊँगी और इनके नाम और मकदार आपको बताती जाऊँगी। एक दरमियानी साइज़ की प्याज को मैंने ग्रेट कर लिया है, ये चॉप नहीं है, ग्रेटेड है। ये ग्रेट कर लिया है, ये इसमें शामिल कर देंगे हम। और 2 to 3 टेबल स्पून धनिया फाइनली चॉप किया हुआ और 1 छोटी हरी मिर्च, ये भी फाइनली चॉप्ड है। आप इसको हरी मिर्च की मकदार को कम या ज़्यादा कर सकती हैं या स्किप भी कर सकती हैं। 1 टेबल स्पून भुना कुटा सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून भुना कुटा धनिया, ये 1 टीस्पून है धनिया। कुटी मिर्चें 1 टीस्पून, इसको भी आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट कम या ज़्यादा कर सकती हैं या स्किप भी कर सकती हैं। और नमक हस्ब ज़ायक़ा मैं 1 टीस्पून ले रही हूँ। दही चाहिए 3 टेबल स्पून और साथ ही हम इसमें ऑयल शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून। अब हम इस तमाम मिक्सचर को बेसन और आटे के साथ बहुत अच्छी तरह मिला देंगे, क्योंकि दही में मॉइस्चर है इसके अंदर और प्याज जो हमने ग्रेट करके डाली है उसमें भी मॉइस्चर है। हमें पता चल जाएगा इसमें अब कितना पानी हमें शामिल करना है। इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। तमाम स्पाइसेस को अच्छी तरह बेसन और आटे के साथ मिला लिया है हमने। अब हम इसको नीम गर्म पानी से गूँधेंगे और इस तरह गूँधेंगे जैसे सॉफ्ट रोटी का आटा हम गूँधते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाएंगे और इसे गूँधते जाएंगे। पानी नीम गर्म होगा तो आटा बहुत अच्छी तरह गूँधेगा। आटे को हमने बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। बहुत सॉफ्ट सी एक डो बनाई है इसकी, जैसे हम रोटी के लिए बनाते हैं। अब इसे कवर करके हम 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे ताकि ये सेटल हो जाए और फूल भी जाएगा आटा। जितनी देर में आटा सेटल होता है हम पराठों के साथ खाने के लिए लहसुन की लाल चटनी रेडी कर लेते हैं। ये बहुत आसानी से बन जाती है। इसके लिए मैंने 20 से 25 लाल मिर्चें ली हैं। ये कुछ लंबी हैं, इसमें कुछ गोल वाली हैं। इसको 2 घंटे नीम गर्म पानी में भिगो दिया था। ये अब सॉफ्ट हो गई हैं, आराम से ब्लेंडर में चल जाएंगी। और 1 डली चाहिए इसके लिए देसी लहसुन की, आप कोई सा भी लहसुन यूज़ कर सकती हैं। सबसे पहले हम इनको ब्लेंडर में डाल देंगे। सुर्ख मिर्चों को ब्लेंडर में डाल दिया और साथ में ये पानी जिसमें हमने इसको सोक किया था ये भी हम इसके साथ ही इसमें डाल देंगे। लहसुन ये भी इसी में चले जाएंगे। नमक 1/2 टीस्पून, अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप लीजिए इसको। सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून। ये टोटल 4 इंग्रेडिएंट्स हैं और इससे ये रेडी हो जाएगी। अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। चटनी बहुत अच्छी तरह रेडी हो गई है। अब हम इसे कटोरी में निकाल लेंगे। 15 से 20 मिनट में आटा अच्छी तरह फूल गया है। अब हम इसको थोड़ा सा हाथों को ऑयलिंग करके ऐसे पंच करेंगे, क्योंकि बेसन की वजह से ये चिपकता है हाथों के ऊपर। इसे पंच करेंगे। रेडी है बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से। अब हम इसके पेड़े बनाएंगे। जितने आपको पसंद उस साइज़ के पराठे, आप छोटे बड़े दरमियाने साइज़ के पेड़े बनाइए और उसी साइज़ के पराठे बनाइए। तो उससे पहले हम सारे पेड़े बना के और इस तरह रखते जाएंगे। उसके बाद इसके पराठे बनाना शुरू करेंगे। अब हम पराठे बनाना शुरू करेंगे। थोड़ा सा आटा डस्ट कर लेंगे और पहला पेड़ा लेके इसको किनारों से इसको बेलते चले जाएंगे तो ये बढ़ता जाएगा और किनारे भी मोटे नहीं होंगे इसके। दरमियाने साइज़ के पराठे मैं बना रही हूँ। देखिए सॉफ्ट आटा होगा तो बहुत आसानी के साथ ये आगे बढ़ते जाएंगे। और पराठे की जगह सेम इसी प्रोसेस को आप फॉलो करें और रोटियां बना लें बेसनी, अगर हेल्थ इश्यूज़ हैं तो कोई। अब मैंने तवा भी प्रीहीट कर लिया है और अब हम इसे तवे पे डालेंगे पराठा बनाने के लिए। तवा मीडियम फ्लेम पर प्रीहीटेड है। कभी भी ठंडे तवे पे पराठा या रोटी ना डालें,
30 सेकंड बाद इसके साइड टर्न कर लें। और अब हम इसके ऊपर टर्न करने के बाद अब हम इसमें घी डालेंगे। घी डाल दिया हमने और दोबारा इसको पलट के फ्राई करना शुरू करेंगे। सब तरफ से बराबर इसको फ्राई करेंगे। ये कितना खूबसूरत सा कलर आ रहा है, क्योंकि बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं। फ्लेम इसकी मीडियम रखनी है और जलाना नहीं है इसको। एक तरफ रख के छोड़ देंगे तो वो जलना शुरू हो जाएगा। अभी रेडी हो गया, फ्राई हो गया। इसी तरह हम तमाम पराठे तैयार कर लेंगे। मैंने सोचा कि एक बेसनी रोटी भी बता दूं आपको। ये देखें, इसको बस 2 से 3 सेकंड हम इसको सिकने देंगे। फिर इसके बाद कोई मलमल का कपड़ा हो, सूती कपड़ा या टिश्यू पेपर, इसको हल्का हल्का प्रेस करेंगे। फिर इसको टर्न करेंगे। अब ये स्टेबल हो गई है, जो इसमें स्टिकनेस होती है वो ख़त्म हो गई है। अब आप इसको आराम से इस तरह करके, शुरू में बिल्कुल घुमाइएगा नहीं वरना वो सब कचूमर बन जाएगी। ये देखें, इस पर डॉट्स आने लगे, ये रेडी होने लगी है। बेसन की मसालेदार रोटी दोनों तरफ से देखें बराबर सिक गई है। ये भी अब हम इसको तार लेते हैं तवे से। मज़ेदार बेसन के मसालेदार पराठे और बेसन की मसालेदार रोटी रेडी है। ये इस रेसिपी से बहुत टेस्टी बनती है। इसे आप लहसुन की लाल चटनी के साथ खाइए या लहसुन की हरी चटनी के साथ खाइए। इन दोनों चटनियों के साथ बहुत टेस्टी लगती है। साथ होममेड सब्जियों का अचार है, इसके साथ खाइए तो मज़ा दोबाला हो जाता है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। पसंद आए तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।